में बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अमृत स्नान पर्व बसंत पंचमी के अवसर पर व्यवस्थाओं को जीरो एरर रखने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को प्रयागराज में बसंत पंचमी की तैयारी की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि बसंत पंचमी के अवसर पर पूज्य अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी समय से कर ली जाएं। इसी के साथ पूज्य संत कल्पवासी देश भर से आए श्रद्धालुओं या देशी विदेशी पर्यटक हर एक की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। शोभा यात्रा का रूट और समय हो या सामान्य स्नार्थियों के आवागमन का मार्ग हो, हर बिंदु पर पुख्ता कार्य योजना होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, इन सभी तैयारियों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि भगदड़ से फिलहाल सरकार हो या प्रशासन दोनों ही अलर्ट हो गई हैं। भगदड़ के बाद से अब एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है, और क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है वहां पे अभी? आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से मौनी अमावस्या में भगदड़ दिखी थी, उसको देखते हुए प्रशासनिक जो अमला है उसने विशेष तैयारियां कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज आए थे। उन्होंने अधिकारियों को दो निर्देश दिए हैं कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो लोग कैंप करें, कैंप करके चीजों को मॉनिटर करें, और कैंप करने के बाद ही अगर जिस तरह की चीजें सामने निकल के आ रही हैं उनका तत्काल निदान करें। जिस तरह से भगदड़ मची और उसके बाद लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बहरहाल ये बात अलग है कि फिगर को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि 29 तारीख के बाद से कोई भी अपडेट नहीं आई है कि बच्चों की संख्या क्या है, घायलों की संख्या क्या है, और इलाज के दौरान किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई। इन सब चीजों के सवाल अभी भी बाकी हैं। लेकिन हम साफ तौर से यही बताना चाह रहे हैं कि कल प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे आए थे और लगभग 7 बजे यहाँ आपसे सारी चीजों को बारीकी से देखा और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। खास तौर से मैंने कहा 2 और 3 तारीख हमारे लिए चैलेंजिंग है, और इन सब चीजों को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। अधिकारियों को कैंप करने की जरूरत है, श्रद्धालुओं से पुलिस का अच्छा व्यवहार हो, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और जहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको तुरंत तत्काल डाइवर्ट करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी बड़ा दबाव हो उसको तत्काल रिलीज किया जाए। इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं, और जो अखाड़े हैं उनकी शोभा यात्रा सही समय पर निकले और सही ढंग से निकले, इन सब चीजों की व्यवस्थाओं करने के पूरी तरह से निर्देश दिए हैं। बिल्कुल अंकित, देखिए महाकुंभ शुरुआत होने से पहले ही प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए थे। हर जगह ये बात थी कि किस तरीके से प्रशासन इंतजाम कर रहा है, कितना अलर्ट महाकुंभ को लेकर प्रशासन है। हर तरफ पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी, हर तरफ बैरिकेड लगाए गए थे, संगम के पास भी पुलिस की तैनाती की गई थी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हर बातें हो रही थी। उसके बावजूद भी हादसा हुआ है और अब फिर से एक बार पुलिस एक्शन में आ गई है, अलर्ट नजर आ रही है। तो क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको भगदड़ के बाद और भगदड़ के पहले का? भविष्य के लिए भीड़ का दबाव ज्यादा अधिकारी है वो इस दुर्घटना को समझ नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हुआ। इसलिए हम साफ तौर से कहना चाह रहे हैं कि 2 और 3 फिर एक बड़ा चैलेंजिंग है प्रशासन के लिए। बहरहाल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी है, साइन बोर्ड बड़ी संख्या में लगा रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ आने और जाने के रास्ते में परिवर्तन किया है, एकल मार्ग का प्रयोग किया जाएगा। एक रास्ते से जाने का और दूसरे रास्ते से आने की व्यवस्था की गई है। कैसे भीड़ को डाइवर्ट किया जाए, इन सब चीजों को लेकर भी मंथन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। वही दूसरी तरफ इमरजेंसी वाहनों को भी मेला क्षेत्र में प्रवेश के निर्देश दिए गए हैं। जो इमरजेंसी वाहन नहीं होंगे उनको किसी प्रकार का प्रवेश 2 और 3 जनवरी को नहीं मिल सकेगा। वहीं दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं, जो दिल्ली के अधिकारी हैं, उनको अपने अपने जो कैंप है वहां पर रहने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं।
जहाँ पर ट्रैफिक दबाव ज्यादा है उसको तुरंत रिलीज करने को लेकर भी निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2 और 3 फरवरी चैलेंजिंग है हमारे लिए, इसलिए किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, पहले से सारी चीजों की व्यवस्थाएं की जाए। और दूसरी चीज जो लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे पुलिस अच्छा बर्ताव करे, किसी प्रकार से अभद्रता श्रद्धालुओं के साथ न की जाए, ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल निर्देश दिए हैं। वही दूसरी तरफ जो आपका सवाल था कि मौनी अमावस्या में भी प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन उसके बाद भी घटना घटी, तो उसको लेकर मैं आपको बताऊं क्योंकि एक लगभग 1 से 1.5 बजे की घटना है और कुछ अवस्थाओं के चलते ऐसी घटना घटी जिसको लेकर पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है। क्योंकि उस समय एकल मार्ग और फिलर में नंबरिंग और साइनेज की समस्या थी, जिसको अब दूर किया जा रहा है। अब बड़ी संख्या पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, मार्ग का दिशा दिखाने की ये बोर्ड सहायता करेंगे श्रद्धालुओं की। वही दूसरी तरफ बड़ी संख्या पे फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है, सेंट्रल फोर्सेज को भी डिप्लॉय किया गया है संगम नोड पे, क्योंकि हर व्यक्ति की तमन्ना यही रहती है कि वो लोग संगम नोड पे स्नान करें और संगम नोड का जो स्पेस है वो जो आती हुई भीड़ है उसके हिसाब से उसके लिहाज से कम है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ठीक है अंकित, आपसे आखिरी सवाल, देखिए भगदड़ के पहले बहुत संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे, काफी भीड़ थी, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे, तो क्या आपको वहां पर आप मौजूद हैं, चूंकि नजर आ रहा है कि लोगों की जो आवाजाही है वो कम हुई है, श्रद्धालुओं की संख्या क्या कम हुई है कि अभी भी सैलाब उतना ही नजर आ रहा है प्रयागराज में? देखिए श्रेया, मैं आपको बताऊं कि अभी भी भीड़ कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप हमारे पीछे का जो रेला देख रहे हैं वो रेला संगम की ओर बढ़ता हुआ है। ये एक पॉइंट से लोग संगम की ओर जा रहे हैं, यहाँ से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ आगे से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैरिकेड है। यहाँ पे किसी प्रकार के वाहन नहीं है, यहाँ से श्रद्धालुओं को पैदल रास्ता संगम तक का तय करना है। जो बुजुर्ग है उनके लिए रिक्शा ट्राली है, ओला की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी चल रही है, लेकिन उनकी संख्या श्रद्धालुओं के हिसाब से कम है, लेकिन ज्यादा कर नहीं सकते हैं क्योंकि भीड़ से अगर व्हीकल निकाले जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को ही तकलीफ होगी। तो जो लोग बुजुर्ग है उनके लिए रिक्शा ट्राली या ओला की गाड़ियां मुफीद साबित हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि जहाँ तक ये वाहन पहुँचते हैं उसके बाद भी 5 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल तय करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के अमृत स्नान है 3 फरवरी को, जिसको देखते हुए भीड़ की जो संख्या है, भीड़ का जो दबाव है वो लगातार बना हुआ है। मैं लगातार यहाँ पर प्रयागराज में हूँ तो इन सब चीजों को देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गहनता के साथ देख रहा हूँ। हम जो हमारे सहयोगी हैं सौरभ श्रीवास्तव, उनसे कहूंगा कि थोड़ा सी तस्वीरें एनबीडी के दर्शकों को दिखाएं कि वाकई में जो भीड़ है वो कितनी भीड़ होगी। तो लगातार सरकार द्वारा 2-2 घंटे में आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं। आज लगभग 16वां दिन है और बड़ी संख्या पर लोगों ने स्नान अभी तक कर लिया है। लगभग 3300 के आसपास लोगों ने स्नान कर लिया है, जो सरकार द्वारा आंकड़ा दिया गया है। और क्योंकि ये इस वजह सरकार द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 40 करोड़ के आसपास लोग स्नान करेंगे, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये जो 40 का जो आंकड़ा है वो भी पार करेगा, क्योंकि अभी मात्र 16 दिन हुए हैं, 16वां दिन है। और जो कल्पवास में जो लोग कल्पवास कर रहे हैं वो भी कल्पवासी बड़ी संख्या से लगे हुए हैं। वही दूसरी जो साधु संत भी जो अखाड़े हैं वो भी हैं, वो भी स्नान भी करेंगे और शोभा यात्रा भी निकालेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से अधिकारियों को जो भी निर्देश दिए हैं कि संत समाज के लिए किसी प्रकार की अवस्था न हो, कोई दिक्कत न हो, इन सब चीजों का ख्याल विशेष तौर से रखा जाए। जी बिल्कुल अंकित, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।